brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तेजा जी की मूर्ति जिसने तोड़ी उसने एक नई सियासत को भी जन्म दे दिया। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि सब कुछ साजिश है। पुलिस कह रही है अपराध था और हमने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मामला त्वरित गति से संज्ञान में आया, त्वरित गति से आंदोलन हुआ और त्वरित गति से इसे संभाल भी लिया गया, यानी आरोपी पकड़ भी लिया गया। मगर तेजा जी की मूर्ति तोड़ने के सियासत के बहाने जो कुछ सियासत समझ में आई, उस सियासत को लेकर चर्चा करना जरूरी है। तेजा जी वैसे तो सभी जातियों में पूजे जाते हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा है, मगर हाल के दिनों में या फिर यह कह लीजिए हनुमान बेनीवाल की राजनीति के उफान पर जैसे जैसे चढ़ता गया, तेजा जी का शब्द भी सियासत में जरूरी होता चला गया। जैसे ही यह आंदोलन हुआ, कुछ लोग गिरफ्तार हुए। हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया कि हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह हनुमान बेनीवाल का जलसा है जो वीर तेजा जी महाराज के मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं लगा हुआ है। हनुमान बेनीवाल तुरंत दिल्ली से जयपुर आए, आधी रात को वो भी अशोकनगर थाने पहुंचे। वो भी क्यों कह रहा हूं ये बताऊंगा। और हनुमान बेनीवाल ने सारा मसला सुलझने के बावजूद वहां जाकर बड़ी सभा की और जिस हुजूम के साथ गए वो दिखाना चाह रहे थे कि तेजा जी की सियासत का असली वारिस तो वही हैं, चाहे तेजल सुपर डुपर पर वो डांस करें या ना करें। अब ये तस्वीरें हैं आधी रात को जब वो थाने में बैठे थे। ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि तेजा जी की सियासत के बहाने जाटों के वोट बैंक पर सबकी नज़र है और जाटों का असली नेता कौन है। वैसे तो जाट जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमारा कोई नेता हो नहीं सकता। हमारी कौम में थोड़ी दूर तक तो किसी की शागिर्दगी में चल सकते हैं, मगर थोड़ी देर बाद आपस में ही लठ बच जाते हैं, इसलिए कोई नेता बन ही नहीं पाया। मगर इसके बावजूद जाटों का असली नेता कौन है, इस सियासत को समझिए और जानिए तो देखिए कि इस तरह से काफिला हनुमान बेनीवाल का निकला था तेजा जी के मंदिर के लिए। अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कह सकते हैं कि जब आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया था तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या थी। मगर आप समझिए हनुमान बेनीवाल की सियासत को और उसके साथ ही निर्मल चौधरी की सियासत को देखिए। निर्मल चौधरी भी एक नौजवान नेता जो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं और बहुत कम दिनों में हनुमान बेनीवाल की तरह पूरे देश में जाट सियासत का चेहरा बनकर घूम रहे हैं। बड़े बड़े नेता भी निर्मल चौधरी की सोहबत में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इन्होंने भी अपनी छवि को हनुमान बेनीवाल के तर्ज पर गढ़ा है समाज के नेता के रूप में, और समाज के बहुत सारे पैसे वाले इनके इर्द गिर्द रहते हैं। वो भी निर्मल चौधरी को जाट वोट बैंक का एक बड़ा सिपहसालार बनाना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल की सियासत से थोड़ा नीचे जाकर एक नौजवान, ये भी नागौर के ही हैं, वैसे नागौर की धरती जाट राजनीति को लेकर पहले से ही सुर्खियों में रही है। नाथूराम मिर्धा से लेकर रामनिवास मिर्धा से लेकर ज्योति मिर्धा, हनुमान बेनीवाल के पिताजी भी थे और एक
नई पीढ़ी के नेता हैं। ये सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल की, जब आधी रात को ये अशोकनगर थाने पहुंचे थे। मगर निर्मल चौधरी भी बाहर थे, शायद बिहार थे, और दिन भर की यात्रा करके लौटे और रात को वो थाने गए। थाने से काफिले को लेकर तेजाजी के मंदिर पर गए और वहाँ पर उन्होंने जो शीला भाषण दिया, तब तक आरोपी पकड़ा गया था। अब ये कह सकते हैं कि आरोपी जिस जाति का था, अब मुझे तो पता नहीं, लोग कह रहे हैं राजपूत जाति का था, तो राजपूत और जाट जाति के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है और ये ऐसा मसला था जिस पर आसानी से जाट जाति के भावनाओं को अपने पक्ष में किया जा सकता था। मगर क्या ये दोनों नेता ये दावा कर सकते हैं कि जाट राजनीति के पहरुआ हैं? क्योंकि देखिए, मसला सिर्फ निर्मल चौधरी और हनुमान बेनीवाल तक का नहीं है। मसला तब और गंभीर हो गया जब बीजेपी के दो बड़े कद्दावर मंत्री अशोकनगर थाने पहुंचे और पूर्व मंत्री भी पहुंचे। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, लालचंद कटारिया, जावर सिंह खर्रा, कन्हैया लाल चौधरी, यानी बीजेपी का पूरा टॉप लीडरशिप उस दिन तेजाजी के मंदिर पर जो हमला हुआ, उसके बाद जो लड़के गिरफ्तार किए गए, उन्हें छुड़ाने के लिए राजस्थान सरकार के कद्दावर मंत्री और बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री सब थाने में बैठे हुए मिले। क्या ये जाट राजनीति का दबाव था? क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि किसी आंदोलन में कोई गिरफ्तार हुआ, उसे छुड़ाने के लिए महज 6 घंटे के अंदर ही राजस्थान सरकार के 2 कद्दावर मंत्री थाने पर बैठ जाएं। क्या ये जो जाट वोट बैंक की सियासत का नतीजा था? क्या बीजेपी इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए बेसब्र दिख रही है, जैसा उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से? क्योंकि ज्योति मिर्धा खुलेआम नागौर में गजेंद्र सिंह खीमसर के खिलाफ अपना गुट खड़ा कर ली हैं, जो इससे पहले संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि बीजेपी में राजपूतों की ज्यादा चलती थी। बीजेपी में बेचैनी है जाटों को वापस लाने का। देखिए, कांग्रेस के कमजोर होने की वजह रही है, मैं पहले से कहा हूं कि बीजेपी ने जाटों को आरक्षण दिया। कांग्रेस नहीं देना चाहती थी या देना चाहती थी, यह अलग मसला है, मगर बीजेपी ने जाटों को आरक्षण दिया कांग्रेस से तोड़ने के लिए। एक नई पीढ़ी आ गई है, उस पीढ़ी से जोड़ने के लिए भी कई तरह की कवायद चल रही है, और जिस तरह से ज्योति मिर्धा को जोड़ा गया है, और कहने वाले तो कहते हैं कि निर्मल चौधरी को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है, मगर 2 बड़े कद्दावर मंत्री बीजेपी राज में, एक यूडीएच जो अशोक गहलोत के समय शांति धारीवाल संभाला करते थे, और एक पानी वाला महकमा जो महेश जोशी संभाला करते थे। यानी अशोक गहलोत के 2 प्यारे मंत्रालय जो थे, बीजेपी ने जाट समुदाय को दिया है। और धौलपुर के पूर्व महारानी वसुंधरा राजे को, जिसे चूंकि अब जाट से शादी हो जाए तो फिर जाटनी ही, तो मुख्यमंत्री भी बनाने का दावा करते हैं। इस तरह से इस सियासत को लेकर जो लोकसभा चुनाव में जाट वोट बैंक खिसका था, उसे पाने के लिए जो कवायद की थी बीजेपी ने, चाहे झुंझुनू के उपचुनाव में हो या फिर नागौर के उपचुनाव में हो, उसे मजबूत करने की कोशिश थी। जो इतने बड़े मंत्री आधी रात को अशोकनगर थाने में बैठे रहे, और हनुमान बेनीवाल जानते हैं कि इस सियासत को साधना जरूरी है, क्योंकि इनका झगड़ा कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है, क्योंकि इन्हीं दोनों के वोट बैंक पर नज़र हनुमान बेनीवाल की भी है, हनुमान बेनीवाल की इसी वोट बैंक पर नज़र इन दोनों पार्टियों की भी है।